तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं इतिहासकारों की कड़ी में एक नए इतिहासकार जहांगीर और उनकी कृति तुजुके जहांगीरी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो तुजुके जहांगीरी, जिसकी रचना जहांगीर ने की थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के कारण आगे चलकर इसे मोहम्मद हादी ने पूरा किया था, उस पर आज एक विस्तृत लेख देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जहांगीर के काल में तुजुके जहांगीरी के महत्व का वर्णन करें। तुजुके जहांगीरी मुगल कालीन इतिहास में रचित काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे स्वयं जहांगीर ने लिखा तथा इसमें जहांगीर के काल की काफी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में जहांगीर के सिंहासन रूढ़ होने अर्थात 1605 से लेकर 12 वर्षों अर्थात 1617 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है, परंतु आगे चलकर जहांगीर ने स्वास्थ्य कारणों से उसने बाद की घटनाओं को अपने अधीक्षण या पर्यवेक्षण में मोहम्मद हादी से लिखवाया था। तुजुके जहांगीर से जहांगीर के समय के प्रशासन के विकास का महत्वपूर्ण ज्ञान होता है। इससे हमें ज्ञात होता है कि जहांगीर ने अपने शासन के विभिन्न वर्षों में उसने क्या आदेश जारी किए और सिक्कों को क्या रंग रूप और नाम दिए। इस ग्रंथ में खुसरो, महाबत खां और शाहजहां के विद्रोहों का विस्तार से वर्णन है। इससे पता चलता है कि शाही परिवार के सदस्यों और अमीरों की मनस्थिति क्या थी, किस प्रकार वे षड्यंत्रों में लिप्त रहते थे। शाहजहां के उत्थान का इसमें अखंडित ब्यौरा है। यद्यपि इसमें जहांगीर के नूरजहां से विवाह के संबंध में तो कोई संदर्भ नहीं है। नूरजहां के चरित्र, प्रभाव, कूटनीतिक चातुर्य पर यह ग्रंथ अच्छा प्रकाश डालता है। जहांगीर के समय दरबार की दलबंदियां और नीतियों का सुंदर अनुमान हम इस ग्रंथ से लगा पाते हैं। जहांगीर दक्षिण की समस्याओं से किस प्रकार उलझा रहा, इसका भी हमें अच्छा ज्ञान होता है। ग्रंथ में जहांगीर ने स्वीकार किया है कि मेवाड़ पर विजय उसके गौरव की बात थी। जहांगीर काल में मुगल राजपूत संबंधों पर भी इस ग्रंथ में विस्तृत व्याख्या किया गया है। इस ग्रंथ से हमें केवल युद्धों, विद्रोहों, विजयों, राजकीय नियमनों, षड्यंत्रों के बारे में ही जानकारी नहीं मिलती, बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी भी मिलती है। इस ग्रंथ में विभिन्न प्रदेशों के भौगोलिक दशा का भी वर्णन प्राप्त होता है। बंगाल, मांडू की भौगोलिक स्थिति के साथ उसके राजस्व का भी जिक्र इसमें है। इस ग्रंथ से हमें यह भी ज्ञात होता है कि शाही सेवा के उपलक्ष्य में प्रमुख अमीरों के मनसब कब बढ़ाए गए और उन्हें क्या उपाधियां दी गई हैं। निश्चित तिथियों का तो पता नहीं चलता, लेकिन वर्ष का अनुमान लग सकता है। इस ग्रंथ में जहांगीर के काल की सामाजिक दशा का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। जहांगीर का प्राकृतिक चित्रण भी मनोहारी है। वह कई स्थानों पर फलों, पौधों आदि का अच्छा विवरण देता है। आगे उसमें शाही रीति रिवाजों का भी रोचक वर्णन भी उपलब्ध है। शासन के 11वें वर्ष के वर्णन में जहांगीर ने लिखा है कि हिंदुस्तान में यह रिवाज है कि जब कोई सुल्तान, शहजादा या अमीर पूर्व की ओर चढ़ाई करता है तो वह लंबे दांत वाले हाथी पर सवार होता है। जब वह पश्चिम की ओर जाता है तो एक ही रंग वाले घोड़े पर बैठता है, और जब वह उत्तर की ओर प्रयाण करता है तो वह पालकी की सवारी करता है, और जब दक्षिण में कूच करता है तो 2 बैल वाली गाड़ी में बैठता है। तुजुके जहांगीरी में जहांगीर ने जहांगीर के धार्मिक दृष्टिकोण का भी अच्छा परिचायक है। इससे पता चलता है कि वह विद्वान हिंदुओं से धर्म चर्चा किया करता था। उदाहरणार्थ, शासन के प्रथम वर्ष के में ही उसने धर्म चर्चा के दौरान कुछ विद्वान हिंदुओं से कहा कि यदि उनके धर्म का आधार 10 अवतारों में विश्वास है तो असंगत है, और फिर तर्क करते हुए उसने अपना यह मत प्रकट किया कि इन साधनों के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस ग्रंथ में बादशाह अकबर के चरित्र पर भी
यत्र तत्र कुछ प्रकाश पड़ता है। जहांगीर की कृति उसके शासन तथा व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए मुख्य अधिकृत स्रोत है। इसके अतिरिक्त इसमें अधिनियमों, अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नतियां तथा निलंबन के बारे में प्रचुर विवरण प्राप्त होता है। तुजु के जहांगीरी सबसे महत्वपूर्ण स्रोत और एक उत्कृष्ट कृति का नमूना है। यह जहांगीर के शासन के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना का स्रोत है। यह शहंशाह जहांगीर के शासन का यथार्थ तथा सत्य विवरण देती है। यह शहंशाह की साहित्यिक रुचि के बारे में भी बताती है। इन संस्मरणों का प्रमुख गुण यह है कि यह बेखौफ लिखी गई हैं। जहांगीर अबुल फजल की हत्या के बारे में उल्लेख करता है, किंतु नूरजहां से अपनी शादी के बारे में कोई विवरण नहीं देता। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर लूनिया इस बारे में लिखते हैं, वास्तव में संस्मरण जहांगीर के शासनकाल का एक मूल्यांकन अभिलेख है और उसकी बोधगम्यता तथा स्पष्टवादिता विशिष्ट है। सैनिक तथा राजनीतिक उद्यम के विवरण को देने के अतिरिक्त संस्मरण युग के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक जीवन के बारे में हमें मूल्यवान विस्तृत विवरण देते हैं तथा व्यक्तियों की नैतिकता के बारे में जहांगीर का गहन अवलोकन प्रदर्शित करता है। अंततः हम इसका मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन। तुजुके जहांगीरी हमें बाबरनामा की याद दिलाती है। बाबरनामा की तरह तुजुके जहांगीरी में जहांगीर अपनी बुराइयों जैसे शराब व अन्य मादक द्रव्यों का सेवन, अबुल फजल की हत्या आदि की बड़ी निष्कपटता से उजागर करता है, पर बाबरनामा के सामने यह कृति बौनी नजर आती है। फिर भी यह ग्रंथ, जैसा कि डाउसन ने लिखा है, दुर्लभ है। हिंदुस्तान में भी लोगों को इसका बहुत कम पता है। इसमें उन सब बातों का सरल और कुशल वर्णन है जिनको लेखक महत्वपूर्ण समझता है। पूरे ग्रंथ को पढ़ने पर यह रोचक प्रतीत होता है। इससे पता चलता है कि जहांगीर साधारण योग्यता का आदमी नहीं था। इससे उसके चरित्र और बुद्धि के बारे में अच्छे विचार बनते हैं। निसंदेह तुजुके जहांगीरी बहुत ही मूल्यवान ग्रंथ है। बनारसी प्रसाद ने लिखा है कि यह ग्रंथ अकबरनामा से कहीं अधिक चिताकर्षक है। यह ग्रंथ साहित्य और इतिहास दोनों ही दृष्टियों से मूल्यवान संपदा है। आज के लिए इतना ही।